हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो ये ब्लॉग मेरा शुरू हो रहा है मॉर्निंग से। ज़्यादातर मेरे ब्लॉग मॉर्निंग के ही शुरू होते हैं। तो मैं बना रही हूँ नाश्ते में पराठा, मेथी के पराठे बना रही हूँ। मैंने यहाँ पे आटा में डाल दिया था कुछ मसाले, बेसिक मसाले थे, यही धनिया, मिर्चा, सब्जी मसाला, यही सब थे। अजवाइन डाली थी मैंने, थोड़ा सा नमक डाल दिया था। और यहाँ पे मैं मेथी डाल दी हूँ काट के। ताज़ी हरे पत्तों वाली मेथी थी, कसूरी मेथी नहीं थी। उसको डाल के मैं मिक्स कर दी हूँ अच्छे से, और फिर इसका आटा लगा लूँगी। और आटा लगाने के बाद नाश्ते में आज मेथी के पराठे पूड़ी बन रहे हैं। पराठे नहीं, पहले सोची थी कि पराठे बना दूँ, इन्होंने कहा कि पराठे बना लो, फिर मैंने पूड़ी ही निकाल ली। तो बच्चों को जाना था परिक्रमा, तो मैंने कहा कि पहले इनको पूड़ी निकाल लेती हूँ सबके लिए, फिर उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी सिंपल वाला, वही दाल चावल सब्जी रोटी वाला। तो एक तरफ चाय चढ़ी हुई है और नमक वमक सब पड़ा है, इसमें काफ़ी मसाले भी पड़े हैं मेथी के पूड़ी में। और ठंडियों में ना ये मेथी की पूड़ी बहुत ही फ़ायदा करती हैं। पराठा या पूड़ी या मेथी की सब्ज़ी कुछ भी आप बनाइए, टिक्की बनाइए, सारी चीज़ें फ़ायदा करती हैं, क्योंकि इसकी तासीर ना थोड़ी गर्म होती है मेथी की, और ठंडी में थोड़ी गरम गरम चीज़ें खानी चाहिए। इससे सर्दी जुकाम में बचत रहती है। और एक तरफ चाय चढ़ा दी थी मैंने, सो चाय के साथ पूड़ी खाएंगे सभी लोग। और पूड़ी में तो वैसे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसको सलाद लेना होगा सलाद भी ले लेगा, लेकिन ये वाली पूड़ियाँ ना ज़्यादा फूलती नहीं हैं। और उसके बाद मैंने पूजा पाठ किया। यहाँ पे मैंने सब्ज़ी बनाई गोभी, आलू, टमाटर की, और मैं गोभी यहाँ तल रही हूँ। गोभी की सब्ज़ी मेरी बेटी को ना बहुत पसंद है, छोटी वाली बेटी को, उसको गोभी की सब्ज़ी बहुत पसंद है। वो ना सब्ज़ी से अलग बीन बीन के ऐसे ही तल लो गोभी, उसके बाद ना वो तली गोभी ही खा लेती है। और फिर गोभी तलने के बाद नमक में भी वो खा लेती है, और सब्ज़ी में डालो ना तो सब्ज़ी से बीन बीन के गोभी खाती है, उसको गोभी बहुत पसंद है। और बेटे को इतनी पसंद नहीं है, बेटा नहीं खाता गोभी वगैरह, उसको ना आलू और तरी निकाल के देना पड़ता है, और आंसू को ना गोभी निकाल के देना पड़ता है। यहाँ पे सब्ज़ी मेरी बन के रेडी हो चुकी है, मैं आपको दिखा रही हूँ कि सब्ज़ी पक चुकी है। और मैं धनिया की पत्ती काट के डाल दूँगी। तो सब्ज़ी पक चुकी है और थोड़ी सी इसको और पकाऊँगी 2-3 मिनट, और धनिया की पत्ती डाल दूँगी। धनिया की पत्ती के बाद ना थोड़ी 1 मिनट और चढ़ी रहेगी, पत्ती थोड़ी सी उसमें वो हो जाएगी ना, मिक्स हो जाएगी। फिर उसके बाद बस मैं निकाल लूँगी सब्ज़ी को अलग से बर्तन में। और ज़्यादा देर ना इसमें सिल्वर वाले में ज़्यादा देर नहीं रखना चाहिए, एल्युमिनियम वाली कढ़ाई में ज़्यादा देर हमें खाना नहीं रखना चाहिए, पकने के बाद निकाल लेना चाहिए। सब्ज़ी पूड़ी बन के रेडी हो चुकी थी। और सब्ज़ी क्या, सब्ज़ी तो मैंने रोटी के लिए बनाई थी दोपहर के लिए, पूड़ी और चाय नाश्ता में किया, फिर सब्ज़ी बना दिया मैंने दोपहर के लिए, लंच के लिए। और उसके बाद नहाया, नहा के मैं पूजा करने जा रही थी। तो ये मैं ना तुलसी माता को ढारने जा रही हूँ। तो पानी ले लिया है, हल्दी सिंदूर ले लिया है। और इस टाइम ना सुबह मैं दीपक नहीं जलाती, धूप बत्ती ही दिखा देती हूँ तुलसी मैया को। रात में दीपक जलाती हूँ। रात में तो प्रतिदिन का मेरा नियम है कि तुलसी माता के सामने दीपक जलाना। और रात में मैं जल नहीं उनको देती, और ना ही चंदन सिंदूर लगाती रात में, मतलब हल्दी और सिंदूर नहीं लगाती रात में। और ये देखिए मैं दरवाजे में आ चुकी हूँ, तुलसी माता को जल दे रही हूँ। तुलसी माता मेरी इस तरह की हो गई हैं, हो नहीं गई, गाय ने चल लिया था। गाय वैसे खाती नहीं है, पर ये काफ़ी बड़ी हो गई थी, काफ़ी हरी भरी थी, और गाय यहाँ पे रोज़ बैठती हैं। तो किसी गाय या बछड़े ने पता नहीं क्या किया था, सुबह जब जगे तो काफ़ी ऊपर से पूरे चरडारे थे वो खा लिए थे।
जो नीचे नीचे की बची थी, तो बस वही पानी डाल के मतलब थोड़ी बहुत पत्ते फूट आए हैं, पत्ते निकल आए हैं। और बस इस टाइम सुबह ना मेरी इतनी ही तुलसी माता की पूजा रहती है। शाम को मैं जल नहीं उनको देती, बस शाम को तुलसी माता के सामने दीपक जला देती हूँ। और यहाँ पे देखिए रात का समय था, रात में दाल बनाई थी। मेहमान आए हुए थे, मेहमान क्या चाची के बेटे थे, देवर आए हुए थे। तो मैंने आलू और मेथी की सब्ज़ी बनाई हुई थी और चावल बनाए थे और दाल बनाई थी। तो यही सब खाना पीना था और सिंपल खाना ही रहता है, दाल चावल सब्ज़ी रोटी। सब्ज़ी में कुछ भी बदल के बना लो, पर दाल तो वही रहती है, तुअर दाल। और चने की दाल तो कभी कभार बनती है। और यहाँ पे ना बेटे को भी जाना था लखनऊ, अभी बर्थडे के उसमें आया था। तो अभी खाना पीना हो चुका है। खाना पीना होने के बाद ना मैं ना इतना ज़्यादा बिजी थी काम में, सारे बर्तन निकाल के धुल रही हूँ समेट के। और मैंने अचार थोड़ा सा रखा था, एक कांच के बरनी में अचार रह गया था थोड़ा सा, तो उसको निकाल के रोज़ के खाने वाले डिब्बे में रख दिया है और वो कांच की बरनी धुल रही हूँ। और अभी एक बरनी और अचार रखा है, वो चीनी मिट्टी वाली बरनी थी, तो उसमें मैंने भर के रख दिया था। ये जो आवाज़ आ रही है प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ये जो आवाज़ आ रही है ना रोड से आ रही है और रोड में ना कुछ काम लगा है, इसी वजह से मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। लेकिन आवाज़ काफ़ी तेज़ आ रही है। मैं कमरे में हूँ, गेट बंद किए हूँ, खिड़की बंद किए हूँ, लेकिन फिर भी बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। और यहाँ सारे बर्तन मैं समेट के मांज लूँगी। आपके यहाँ कैसी ठंडी पड़ रही है मुझे ज़रूर बताइएगा। हम लोगों के यहाँ तो काफ़ी ठंडी पड़ने लगी है। हम लोगों के यूपी में ना, यूपी एमपी में काफ़ी ठंडी पड़ती है मौसम के अकॉर्डिंग। बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा ठंडी दोनों ही पड़ती हैं। तो यहाँ तो काफ़ी ठंडी पड़ने लगी है। और आज देखिए ना, मैंने काम के जल्दी जल्दी के उसमें स्वेटर भी नहीं पहना, ठंड लग रही है मुझे, उसके बावजूद भी मैंने ना लगा कि जल्दी जल्दी काम कर लूँ। होता है ना कि कोई किसी को कहीं जाना हो या कोई गेस्ट आए हों, तो जल्दी जल्दी का काम हो जाता है। तो ये कांच की बरनी में मैंने गर्म पानी डाल दिया था करके, और इसमें निरमा भी डाल दिया था थोड़ा सा। तो इसको ना, क्योंकि इसमें तेल वगैरह रहता है ना, तेल मसाले, तो बिना गर्म पानी के साफ़ नहीं होते हैं। तो मैंने इसको ना गर्म पानी और निरमा डाल के रख दिया था। और अभी बर्तन धुल रही हूँ तो इसको भी साफ़ किए ले रही हूँ, तो ये गर्म पानी से ना अच्छे से साफ़ हो जाती हैं। कोई भी तेल वाला चिकनाई वाला बर्तन हो, उसमें गर्म पानी और निरमा डाल के ही साफ़ करना चाहिए। उससे ना ये सारा जो चिकनाहट होती है ना, वो सब हट जाती है और बहुत ही अच्छी लगती है, साफ़ हो जाती है, तो बहुत अच्छा लगता है। कोई भी बर्तन हो अच्छे से क्लीन हो जाए, तेल चिकनाहट न रह जाए, तो अलग ही चमक आ जाती है उसमें। और इसी तरह सारे बर्तन मैं धुल मांज के साफ़ कर दूँगी और फिर उसके बाद स्वेटर पहनूँगी, क्योंकि ठंड तो हो ही रही है। दरवाजे में जाओ ना शाम से, तो 6 बजे से ही दरवाजे में इतनी ठंड लगती है कि एक सूटर वाली ठंड लगती है। सूटर पहन लो, शाल ओढ़ लो, तब जाके बाहर खड़े हो शाम को, वरना 6 बजे से ही काफ़ी ठंड होने लगती है। अंदर अंदर ठंड होती है, पर एक कंबल में अभी मेरा चल जा रहा है। बाकी सब लोगों ने तो रज़ाई निकाल ली है, पर निकली मेरी भी रखी है, पर अभी हम लोग कंबल ही ओढ़ते हैं। और यहाँ पे ना सारा काम मेरा फिनिश हो गया है और सारे बर्तन भी धुल के रेडी हो चुके हैं। और इस समय ना अभी मैंने कंघी भी नहीं की है। और ये देखिए मिट्टू भी बार बार आ रहा है। और इस समय ना दरवाजे में भी बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है। आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है? अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और मैं मिलूँगी आपसे एक और अच्छे से नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय कीजिए। और
यहाँ पे मेरे सारे बर्तन धुल के रेडी भी हो चुके हैं। आप लोगों के साथ जो भी घर के काम होते हैं मैं शेयर करती रहती हूँ, और जो भी मेरी पूजा पाठ का रूटीन होता है सब शेयर करती रहती हूँ। और कभी कभी कुछ चीज़ें मैं दिखा भी नहीं पाती, क्योंकि काम इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं ना अकेले के लिए कि हर चीज़ दिखाना मुश्किल हो जाता है, हर चीज़ के लिए फ़ोन उठाना मुश्किल हो जाता है। तो मैं देखिए मेरी कटोरी भी इतनी जल्दी जल्दी हड़बड़ी में रख रही हूँ कि पूरी मतलब कटोरी नीचे ही गिर गई। बर्तन वाली जाली में कुछ बर्तन थे तो उसमें मैं नहीं रखती, ऐसे रख देती हूँ, जब पानी सूख जाता है तो मैं जाली में लगा देती हूँ बर्तन वाली में। और इसके बाद सारे काम हो चुके और कटोरी भी मैं उठा के डाल दी। और देखिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे। ये सिंक भी बर्तन धुलने के बाद ना हमेशा सिंक साफ़ कर देना चाहिए। सिंक मैं तीनों टाइम ही साफ़ करती हूँ। सुबह नाश्ते के बाद जब बर्तन धुली ना, जितनी बार मैं बर्तन धुलती हूँ उतनी बार सिंक बाद में सिंक ज़रूर साफ़ करती हूँ, क्योंकि सिंक का साफ़ रखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। वहीं से कीटाणु आते हैं किचन में, इसलिए सिंक साफ़ करना ज़रूरी हो जाता है। तो इसी तरह चलिए मैं फिर मिलूँगी आपसे एक और अच्छे से नए से ब्लॉग में। तब तक के लिए आप खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए, खूब एंजॉय करिए, ईश्वर परमात्मा का भजन करते रहिए। और चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता दी, जय भोलेनाथ, बाय।